तो hey guys, what's up and welcome back to this new informative video। तो यार आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी 5 फील्ड के बारे में जो कि बूम में आने वाली है और जो रिसेंटली बूम में आनी शुरू हो चुकी है आईटी सेक्टर में। यार आईटी सेक्टर एक ऐसी फील्ड है जो कि डेली ग्रो करे ही जा रहा है एंड फ्यूचर में भी ग्रो करता ही जाएगा, क्योंकि यार टेक्नोलॉजी हर जगह आ रही है एंड टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं होने वाला फ्यूचर में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं, इस वीडियो के बाद हो जाने चाहिए। और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को, यार लाइक कर देना और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर देना ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए। टॉप 5 ट्रेंडिंग फील्ड इन आईटी इंडस्ट्री। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं, इज द आईटी इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोइंग? तो यार इन इंडिया अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ of about 52% between 1991 and 1996. The Indian software sector has expanded almost twice as fast as the world leading US. Software industry did during the same period almost from the smaller base. तो यार यहाँ पर कहना चाह रहे हैं हम कि 1991 और 1996 में जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इंडिया की, वो इतना बूम में आ गई थी कि आज के टाइम में हमारे पास 500 सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं कंट्री के अंदर इंडिया में और 1000 स्टार्टअप्स हैं जो कि हमेशा ग्रो करते रह रहे हैं एंड 1000 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ग्रो कर चुके हैं अच्छे लेवल पे। और जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं यार, वो तो हर गली हर मोहल्ले में निकलते जा रहे हैं। आज के टाइम में हर कोई एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन फॉर आईटी इंडस्ट्री। ऑनलाइन रिटेलिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू स्पीडी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री। यार इंडिया इतना बूम में आ चुका है आईटी सेक्टर में कि जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स है वो इंडिया को प्रेफर कर रही है अपनी सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए और फ्यूचर आईटी सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप यहाँ पर ग्राफ दे सकते हो कि मार्केट साइज कितना हो चुका है इंडिया का आईटी इंडस्ट्री में। 2008-2009 में $66 बिलियन था इंडिया का ग्राफ, जो कि मार्केट साइज था, और 2014 तक वो 14.146, तो 2014 में वो $146.4 बिलियन तक पहुंच गया। और ऐसे ही डेली हर एवरी ईयर ग्राफ ग्रो होता जा रहा है एंड अभी 2019-2020 में वो $191 बिलियन पहुंच चुका है। तो यार आप देख सकते हो कितना ग्रोथ आ चुका है आईटी इंडस्ट्री में और कितना ग्रोथ आने वाला है। अब बात कर लेते हैं यार कौन से ऐसे 5 सेक्टर्स हैं जो कि आईटी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं और ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। इसके अलावा और भी सेक्टर हो सकते हैं, ये मेरे गिने चुने जो कि मैं प्रेफर करता हूं, जो कि मैंने जिन पे वर्क करा है, जिन पे मैंने स्टडी करी है, इन 5 को मैं तब लाया हूं। बाकी और भी फील्ड हो सकते हैं, तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि और कौन कौन सी फील्ड हैं। तो यार क्लाउड कंप्यूटिंग, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ऐसी 5 फील्ड है जो मेरे हिसाब से फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली हैं। एंड अगर मैं इनका ग्राफ चेक करूं तो वो ऑलरेडी ग्रोथ करती हुई आ रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। कंप्यूटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स and intelligence over the internet, the cloud, to offer faster innovation, flexible resources and economic scales। तो यार यहाँ पर आपको पता चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली है क्या। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। अगर आपने कभी भी गूगल ड्राइव्स को यूज करा होगा तो वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, जहां पे आप अपनी फाइल्स को कहीं पर स्टोर कर देते हो क्लाउड में, जो कि आपके पास आपके फोन में नहीं है, वो आपने उसे अपलोड कर दिया क्लाउड पे। क्लाउड मींस एक प्राइमरी, जो कि एक इमेजिनरी डेटा है, जहां पर डेटा बेस है, जहां पर वो सब स्टोर हो रहा है। हमारे हिसाब से वो इमेजिनरी है बट वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। वो बड़े बड़े डेटा बेसिस क्रिएट करे होते हैं ऑलरेडी, वहां पर सारा डेटा स्टोर होता है। एंड देन वहां पर क्या होता है कि अब आप क्या कर सकते हो, कभी भी कहीं भी उस फाइल को आप यूज कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, अपनी आईडी का लॉगिन करना है, उसके बाद आप उस फाइल को कहीं पर भी, किसी के भी पीसी से, किसी के भी लैपटॉप से, किसी के भी फोन से उस फाइल को यूज कर सकते हो। तो ये है सरल भाषा में क्लाउड कंप्यूटिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो यार क्या ग्रोथ चल रही है अभी और क्या कितनी ग्रोथ आई है क्लाउड कंप्यूटिंग में। जो यार डार्क ब्लू है वो यहाँ पर है 2016 का फोरकास्ट और जो लाइट ब्लू है वो है 2014 का फोरकास्ट। ग्राफ आप देख सकते हो कैसे जे कर्व में जा रहा है
एंड 2008 में $13 बिलियन और अब 2020 में $236 बिलियन एस्टिमेटेड रेवेन्यू हो चुका है। जो कि ग्रोथ आई है वो है 23% हायर देन आर 2014 फोरकास्ट। 2014 में जो फोरकास्ट किया गया था उससे 23% ज्यादा ग्रोथ मिली है हमें। ये आपके यार टॉप 10 क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। वेब सर्विसेज AWS जिसे आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट एजूरा, गूगल क्लाउड्स, अलीबाबा क्लाउड्स, IBM क्लाउड्स, ओरेकल, सेल्सफोर्स, सैप, रेक्सपेस क्लाउड, VMware, ये सारे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जो क्लाउड कंप्यूटिंग को अब प्रेफर कर रहे हैं और उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। अब एनिमेशन एंड ग्राफिक्स यार आप लोगों को सबको पता होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, बट अगर नहीं पता तो यार मैं बता देता हूं। ये डेफिनेशन आप यहाँ नीचे से पढ़ सकते हो, बट इसका कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस है। मैं आपको सरल भाषा में आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली एनिमेशन होता क्या है। आपने बचपन में कार्टून्स देखे होंगे, एनिमेशंस देखे होंगे, एनिमेटेड मूवीज देखी होंगी, डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज देखी होंगी, वो सारी आपकी होती हैं एनिमेशंस। और अब इसका ग्रोथ आप देख सकते हो, आपको पता है कितनी ग्रोथ हो रही है। ये सारी आपकी कुछ सैंपल एनिमेशंस हैं जहां पर आपका स्पंज बॉब है एंड आपका और भी काफी सारी एनिमेशंस हैं। अब एनिमेशन इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर चुकी है लास्ट ईयर में वो देख लेते हैं हम। जब 2006 में एनिमेशन इंडस्ट्री शुरू हुई थी वो थी $0.25 बिलियन पे और 2012 तक वो पहुंच चुकी थी $0.94 बिलियन। बट अगर आप अब की बात करें यार, ये तो था यार 2012 तक का हमारा ग्राफ, इसके आगे का मुझे मिला नहीं। बट अभी के टाइम में एनिमेशन इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रो कर चुकी है। आपने देखा होगा यार हर कोई एनिमेशन इंडस्ट्री में घुसना चाह रहा है एंड इंडिया में भी ट्रेंड जल्दी ही शुरू होने वाला है और मे भी ट्रेंड शुरू हो चुका है एनिमेशन का। तीसरे नंबर पे यार जो आती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, बट स्टिल मैं अपनी सरल भाषा में बता देता हूँ, और जिसको डेफिनेशन लिखनी है, देखनी है, पढ़नी है वो यार यहाँ नीचे से देख सकता है। और अगर सरल भाषा में बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक इफ एल्स का एक कंसेप्ट है जो कि आपकी AI बनाता है। बात करो यार एग्जांपल्स की, लाइव एग्जांपल्स आपके सामने, आपके एंड्रॉइड फोन में गूगल असिस्टेंट, Amazon अलेक्सा और सिरी एप्पल फोन्स में। तो ये सारे यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक छोटा सा नमूना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड बहुत बड़ी है और अभी वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि आने वाला सारा टाइम रोबोटिक्स का होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है, मशीन लर्निंग का होने वाला है। तो यार आप सोच सकते हो कितना ग्रोथ आपको मिलेगा और कितनी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अब यार हम ठीक है यार ये सब बातें होगी हवा में, अब हम देख लेते हैं ग्राफ्स एग्जैक्टली कितना ग्रो कर चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री। तो यार ये हमारा ग्राफ आ चुका है और यहाँ पर जो है 2016 में हमारी $357 बिलियन की इंडस्ट्री थी, जो कि 2025 में एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है $31,236 बिलियन की इंडस्ट्री। चौथे नंबर पे आती है यार आपकी डाटा साइंटिस्ट। यार मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो डेटा साइंटिस्ट वो लोग होते हैं यार जो डेटा को एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ कहां से हो सकती है, कितने % हो सकती है। वो सारा अपना मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का यूज करके ये चेक करते हैं कि कहां से कितना रिवेन्यू आ रहा है, कहां से कितनी ऑडियंस आ रही है, एंड उसके बेसिस पे वो फ्यूचर में उसी प्रोजेक्ट्स को आगे लाती है। तो ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का, और एक डेटा साइंटिस्ट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक कंपनी की ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं टॉप डेटा साइंस कंपनीज कौन सी हैं। तो यार आपको ओरेकल, Amazon, JP Morgan, केस, टेराडेटा, एसेंच्योर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको जॉब दे सकती हैं डेटा साइंटिस्ट की। अब ग्रोथ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देख लेते हैं यार। आपकी जो ग्रोथ है वो $236 बिलियन इन 2020 और अभी एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है 2025 तक वो $832 बिलियन की इंडस्ट्री हो। पांचवें नंबर पे आ रही है मोस्ट अवेटेड मोस्ट रेटेड साइबर सिक्योरिटी, जो कि आप लोग नीचे कमेंट में बोलते रहते हो यार साइबर सिक्योरिटी पे लाओ। तो यार आज मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताने वाला हूं। फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी पे काफी सारी वीडियोस आने वाली है, तो यार बने रहना चैनल पर। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 5000 के बहुत ही क्लोज है। सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो यार साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जहां पर आप साइबर अटैक से बचाते हो, बुलिंग से, साइबर बुलिंग होती है एंड काफी सारे साइबर अटैक्स होते हैं जहां पर
जो आपके हैकर्स होते हैं वो किसी के सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं, आप उसे पकड़ते हो हैकर्स को, ये है आपका काम। आपको हैकर्स को पकड़ना होता है। साइबर जो स्पेस है, जो इंटरनेट वर्ल्ड है, वहां पर आपको पीस मेंटेन करके रखनी होती है। साइबर सिक्योरिटीज में आज जो टॉप की कंपनीज है वो है सिमेंटेक, फोर्टीनेट, साइबर आर्क, चेक पॉइंट, रैपिड 7, कार्बन ब्लैक, टेनेबल, सोलर विंड्स। तो ये ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो कि अब साइबर सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं और अपना फील्ड को एक्सपेंड करती जा रही है। यार वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों से भी करवा दो यार, 5000 होने वाले हैं, जल्दी करवाओ यार। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में फुल चार्ज होके। टेक केयर, सी या बाय एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।